आपका स्वागत है जीकेएम इलेक्ट्रिकल चैनल में। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। ठीक है दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एमसीबी में दोस्तों, जो हमारी पहले एमसीबी हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों कंट्रोलिंग में, इनकमिंग में जो भी हम कंट्रोलिंग करते हैं दोस्तों, पहले हम एमसीबी इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी हम काम करना हो तो हम एमसीबी ऑफ कर दें कंट्रोलिंग की। उसके दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हमारी जैसे कि कोई कॉन्टेक्टर की भी कोयल, जैसे किसी कॉन्टेक्टर की भी कोयल खराब हो जाए या टाइमर की कोयल खराब हो जाए तो वो आपस में शॉर्ट हो जाए तो हमारी एमसीबी कंट्रोल की ट्रिप हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये कंट्रोल की जब फॉल्ट आता है तो हमें रिले ट्रिप नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों रिले सिर्फ ओवरलोड का प्रोटेक्शन देती है, ओवरलोड पे हमारी रिले ट्रिप होती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा दोस्तों टाइमर है, ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, ये स्टार का कॉन्टेक्टर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो हमारी एमसीबी में सप्लाई है। आपको मैंने बताया कि एमसीबी क्यों लगाते हैं, कंट्रोलिंग के वाइज जो कोई भी कभी भी शॉर्ट हो जाए तो हमारी एमसीबी ऑफ हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमारी ओएलआर रिले में आई है दोस्तों। रिले का जो हम पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो एनसी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब रिले हमारी हीट होए, ओवरलोड मोटर होए तो हमारी एनसी से दोस्तों एनओ बन जाए, मतलब नॉर्मल ओपन हो जाए, मतलब ओपन हो जाए। जो पॉइंट हमारा एनसी है वो हमारा पॉइंट ओपन हो जाए, रिले जैसे गर्म होगी। ये रिले दोस्तों हमारी थर्मल ट्रिपिंग पे काम करती है। जैसे कि हमारी मोटर हीट होएगी तो हमारी रिले में जो करंट होएगा वो पास होएगा तो रिले हमारी गर्म होएगी, रिले गर्म होएगी तो हमारा ये पॉइंट एनसी से एनओ हो जाएगा, तो हमारा सर्किट पूरा कंट्रोलिंग का ट्रिप हो जाएगा, हमारी स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी स्टॉप पुश बटन में गई है। स्टॉप पुश बटन आपको पता ही है कि इसलिए लगाते हैं, स्टार्टर ऑफ करने के लिए हम स्टॉप का पुश बटन लगाते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैं इसे को मिटा देता हूं। जैसे कि दोस्तों ये हमारे ऑफ पुश बटन में से आई, ऑफ पुश बटन में से दोस्तों हमारी फॉरवर्ड के ऑन पुश बटन में आई है। फॉरवर्ड के ऑन पुश बटन में दोस्तों ये फॉरवर्ड का ऑन पुश बटन है हमारा। ये दोस्तों एनओ होता है कि नॉर्मल ओपन, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि इसे हम पुश करेंगे तो हमारी सप्लाई को कनेक्ट कर देगा, ऊपर से नीचे को सप्लाई को कंटिन्यू कर देगा। जैसे कि हमने पुश किया दोस्तों तो हमारा दोस्तों पुश किया तो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स की जो कॉन्टेक्टर की रिवर्स की जो एनसी पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला जो इसका रिवर्स का एनसी पॉइंट है, उसके कॉन्टेक्टर से दोस्तों हमने इसके इंटरलॉकिंग ली है। क्योंकि दोस्तों फॉरवर्ड और रिवर्स इनकी दोनों आपस में इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड करना है तो हमें इसकी कॉन्टेक्टर की एनसी से लेना पड़ेगा, अगर हमें रिवर्स का कॉन्टेक्टर होल्ड करना पड़ेगा तो हमें इस फॉरवर्ड की कॉन्टेक्टर की एनसी से लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बाई चांस दोनों आपस में कभी इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं कि आपस में दोनों कभी होल्ड ना हो जाए एक साथ। बाई चांस ये कॉन्टेक्टर चिपक रहा है दोस्तों, ये होल्ड हुआ है, फंस गया स्पार्क होके, और हमने ये भी पुश बटन ऑन किया तो हमारा दोस्तों कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड का मतलब यही होता है, ये दो फेस को दोस्तों आपस में दो फेस हम चेंज कर देते हैं, मतलब जो दो फेस है उसको आपस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे पुश बटन, हमने जब प्रेस किया तो दोस्तों हमारी एनसी में गई, रिवर्स फॉरवर्ड की एनसी में गई, एनसी में से निकल के दोस्तों हमारी फॉरवर्ड की कॉन्टेक्टर की कोयल में आ गई, हमारा कॉन्टेक्टर कोयल होल्ड हो गया। होल्ड नहीं हुआ दोस्तों हमारा, बस जब तक हमने पुश बटन ऑन किया तो जब भी हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ। तो दोस्तों हमें होल्डिंग के लिए, इसके लिए हमें यहां से सप्लाई लेनी पड़ेगी। कभी भी दोस्तों वो पुश बटन के आउटगोइंग से हमें सप्लाई लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉप पुश बटन के आउटगोइंग से लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहां से ले लेंगे तो हमारा ट्रिपिंग का काम, हमारा स्टॉप होएगा नहीं, क्योंकि हम वहां से ले लेंगे तो सप्लाई तो हमारी कंटिन्यू यहां से चलती रहेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ से सप्लाई ली तो आउटगोइंग से ली हमने, ऑफ पुश बटन जैसे हम प्रेस किया है तो यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा कॉन्टेक्टर ये होल्ड नहीं होगा। ये इसकी होल्डिंग के लिए दोस्तों, जैसे भी किसी भी कॉन्टेक्टर को हमें होल्ड कराना है तो उसके कॉन्टेक्टर की हमें एनओ को यूज करते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर की एनओ यूज की है, यहाँ से पुश बटन में से जो वायर आ रहा है, यहाँ से लेके हमने दोस्तों इस कॉन्टेक्टर की एनओ में से लेके दोस्तों इसकी कोयल में लगा दी तो हमारे कॉन्टेक्टर ये होल्ड हो गया। ऐसे दोस्तों हमारा फॉरवर्ड की दोस्तों हमारी कॉन्टेक्टर की वायरिंग होगी। अब दोस्तों हम रिवर्स की देखते हैं। जैसे कि दोस्तों रिवर्स के लिए भी हमें यहीं से सप्लाई लेनी है। रिवर्स के लिए जैसे सप्लाई ली दोस्तों हमने, ये भी हटा देता हूं दोस्तों,
जैसे कि हमने पुश बटन यहाँ से सप्लाई ली, हमने रिवर्स के पुश बटन की, जैसे हमने रिवर्स का पुश बटन की लिए ली दोस्तों, जैसे रिवर्स के पुश बटन से आई है, रिवर्स के पुश बटन से देखा आपने कि फॉरवर्ड के एनसी से है, क्योंकि मैंने दोस्तों इनकी आपस में इंटरलॉकिंग होती है, दोनों की आपस में इंटरलॉकिंग होती है इनकी दोनों की। ये आपको मैंने बताया है कि आपस में इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपस में कभी एक साथ ऑपरेट नहीं हो ना जाए। तो हमारा पुश बटन में ये दोस्तों, ये हमारी एनो पुश बटन बोलते हैं। जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा। जैसे हमने प्रेस किया, यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू हुई, यहाँ से सप्लाई कनेक्ट होगी, सप्लाई कनेक्ट हो गई, फॉरवर्ड के एनसी में गई, फॉरवर्ड के एनसी में से दोस्तों हमारी रिवर्स के कॉन्टेक्टर की कोयल में आ गई। दोस्तों हमारा होल्ड हो गया। होल्ड हो गया मतलब जब तक ये होल्ड हुआ है तब तक हमने पुश बटन पे हाथ टच करके रखा है, मतलब पुश बटन को प्रेस करके रख रखा है, जब तक हमें होल्ड रहा है। तो इसे हम परमानेंट होल्डिंग के लिए दोस्तों हमें एक यहाँ से सप्लाई लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये भी पुश बटन है, देखो ये एक ही सप्लाई है दोस्तों, एक ही पुश बटन, एक ही जो ऑफ का पुश बटन दोस्तों। रिवर्स फॉरवर्ड में सिर्फ एक ही पुश बटन होता है ऑफ का, और ऑन का दोस्तों दो होते हैं कि हमें फॉरवर्ड चलाना है, पहले आपको ऑफ करोगे फिर हमें फॉरवर्ड चलाना है। अगर फॉरवर्ड चल रहा है तो पहले ऑफ करोगे, फिर हमें रिवर्स का पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारी रिवर्स में चल जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होल्ड के लिए मैंने बताया कि जो भी कॉन्टेक्टर हम होल्ड करते हैं उसकी हम एनओ यूज करते हैं। जैसे कि रिवर्स कॉन्टेक्टर की हमने एनओ यूज की है, तो हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, तो दोस्तों ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हमें दोस्तों अब स्टार डेल्टा के लिए वायरिंग करनी है। स्टार डेल्टा के लिए तो दोस्तों जैसे कि हमारी यहीं से सप्लाई निकली है, कि हम यहाँ से सप्लाई निकली है, यही सप्लाई हमने यहाँ से ले ली। तो यहाँ से जो सप्लाई ली है दोस्तों, कि हमने ये सप्लाई दोनों रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनओ और फॉरवर्ड के एनओ, इन दोनों की कॉन्टेक्टर की दोस्तों जो एनओ है, देखो आपको मैं बता दूं, जैसे कि दोस्तों ये दोनों एनओ है, इन दोनों कॉन्टेक्टर की, ये दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ दोस्तों, ये सप्लाई जो आई है हमारी, ये सप्लाई हम दोनों के एनओ को दे देंगे, दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ को दे देंगे, और नीचे से भी दोस्तों एक कर देंगे, और ये दोस्तों हमारी टाइमर को चली जाएगी जो सप्लाई। हाँ ये दोस्तों ये दोनों, ये इस कॉन्टेक्टर की एनओ, इस कॉन्टेक्ट, ये इसलिए है दोस्तों कि हमारा कोई सा भी कॉन्टेक्टर होल्ड होएगा, जैसे कि हमारा फॉरवर्ड होएगा तो दोस्तों हमारा स्टार डेल्टा भी लगना चाहिए, कि हमारा डेल्टा का या स्टार का कॉन्टेक्टर भी लगना चाहिए। या फॉरवर्ड रिवर्स का लगेगा तो भी दोस्तों ये हमारी एनसी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ की सप्लाई आ जाएगी टाइमर को। ठीक है दोस्तों, आपने देखा, तो इसे मिटा देते हैं। ये सिर्फ दोस्तों बताने के लिए बनाया था मैंने। तो हमारी कॉन्टेक्टर की कोयल आई, जैसे कि हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, तो हमारी दोस्तों ये एनसी बन गया, एनसी बन गया दोस्तों, एनसी बन के हमारी दोस्तों टाइमर होल्ड हो गया। टाइमर जैसे कि दोस्तों हमारा होल्ड हुआ, तो इस एनसी से दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें 10 सेकंड डाल दिया, हमने टाइम इसमें डाल दिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक दोस्तों जो एनसी है, जो नॉर्मल पोजीशन है वो ऐसी रहेगी, जो एनसी का है वो एनसी रहेगा 10 सेकंड तक, जो एनओ है वो एनओ ही रहेगा, जो एनओ है वो एनओ ही रहेगा, जो एनसी है वो एनसी रहेगा। तो 10 सेकंड के बाद दोस्तों जैसे कि आई सप्लाई इसके लिए, तो टाइमर ऑपरेट हुआ, तो 10 सेकंड तक दोस्तों जैसे कि हमारा एनसी से निकल के चला गया हमारा दोस्तों, एनसी से निकल के चला गया दोस्तों हमारा स्टार के कॉन्टेक्टर में, क्योंकि दोस्तों जैसे 10 सेकंड डाला है हमें, 10 सेकंड तक हमें मोटर को स्टार में चलानी है, तो स्टार में जैसे 10 सेकंड हुआ दोस्तों, ये हमारी यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, हमारी एनसी से एनओ बन गया, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। जैसे ही हमारे 10 सेकंड हुई तो दोस्तों ये हमारा एनओ था ना, ये एनसी बन गया, ये एनसी बन गया, तो हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर होल्ड कर देगा, ये इसकी सप्लाई काट देगा। जैसे कि दोस्तों अब दोनों की, जैसे ही हमारी सप्लाई गई है एनसी से, तो हमारी ये कॉन्टेक्टर की डेल्टा की एनसी से होके गई है, इस कॉन्टेक्टर की एनसी से होके गई है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी दोनों आपस की इंटरलॉकिंग इनकी भी करते हैं। कभी भी देखना दोस्तों, डेल्टा स्टार की आपस में इंटरलॉकिंग होती है, रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की आपस में इंटरलॉकिंग होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्टार की कॉन्टेक्टर रहता है, ये हमारी कोयल ऊपर से हम शॉर्ट कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि स्टार में क्यों लगाते हैं हम, स्टार ऐसा क्यों बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जैसे कि अगर हमारी दोनों कॉन्टेक्टर होल्ड हो गए तो हमारी सप्लाई ऊपर आकर शॉर्ट हो जाएगी, फेस टू फेस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा इसका जो हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, तो दोस्तों हमारे स्टार के एनसी से इसके लिए आई है, इसके लिए आई है दोस्तों, और डेल्टा के कॉन्टेक्टर के लिए आई स्टार के एनसी से, और जो स्टार के कॉन्टेक्टर की कोयल में आई है वो डेल्टा की इस कॉन्टेक्टर की एनसी से आई है, ताकि हमारी एक साथ दोनों कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होए। इसलिए आपने देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, कितना नॉर्मल, मतलब दोस्तों आप रिवर्स फॉरवर्ड देखा,
रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। देखो आप दोबारा एक बार और बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि एमसीबी आई, एमसीबी में सप्लाई है, एमसीबी से दोस्तों हमारी ओएलआर रिले में गई, रिले से दोस्तों हमारी स्टॉप पुश बटन में गई, स्टॉप पुश बटन में से दोस्तों हमारी कहां कहां गई है सप्लाई। एक तो हमारी दोस्तों ये डायरेक्ट ये हमारी सप्लाई चली गई है फॉरवर्ड के पुश बटन में दोस्तों, रिवर्स के पुश बटन में दोस्तों। और जो हमारी टाइमर में सप्लाई गई है दोस्तों, वो दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ से होके जब हमारी टाइमर की सप्लाई गई है, तो देखा हमारा पुश बटन में ही हमारी पुश बटन हमने ऑन किया तो हमारे रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी से दोस्तों होके हमारी मेन कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड की कॉन्टेक्टर की कोयल में आ गई। ऐसे होल्डिंग के लिए हम इसकी एनओ इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दोस्तों इसका हुआ कि हमने रिवर्स का पुश बटन ऑन किया, रिवर्स का पुश बटन ऑन किया तो इससे सप्लाई निकले, फॉरवर्ड के एनसी से निकल के दोस्तों हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। होल्डिंग के लिए दोस्तों हमने इस कॉन्टेक्टर की एनओ इस्तेमाल किया है, जो हमारी ऊपर से वो पुश बटन के आउटगोइंग से आ रही है। तो हमारी ये एनओ दोस्तों एनओ हमारी जैसे कि हमने प्रेस किया तो हमारा ये एनसी से एनओ से एनसी हो गया, तो हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो गया। जब तक हम यहाँ से स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, होल्ड रहेगा जब तक दोस्तों हम इस कॉन्टेक्टर को स्टॉप नहीं करेंगे, जब तक पुश बटन ऑफ नहीं करेंगे, जब तक हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारे दोनों कॉन्टेक्टर का मैंने बताया अभी आपको, दोनों कॉन्टेक्टर के एनओ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ताकि हमारा कोई सा भी कॉन्टेक्टर होल्ड होए तो हमारा टाइमर होल्ड होए, कोई सा भी कॉन्टेक्टर होल्ड होए। तो दोस्तों ये हमारा एनओ था, मैंने बताने के लिए आपको बना दिया था इसे एनसी। तो हमारे एनओ है दोस्तों, ये हमारा टाइमर है। टाइमर में जो एनसी था दोस्तों 10 सेकंड का हमने टाइम डाल दिया इसमें। 10 सेकंड एनसी से दोस्तों डायरेक्ट हमारा पहले कॉन्टेक्टर कौन सा होल्ड होता है, पहले हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड होएगा। स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड होएगा तो हमारे डेल्टा की एनसी से हमें इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस हमारा कॉन्टेक्टर डेल्टा का भी होल्ड होगा तो हमारा फेस टू फेस हो जाएगा, कोई भी फॉल्ट हमारे आने की संभावना हो जाती है, फॉल्ट कोई भी पार्ट हमारा कॉन्टेक्टर डैमेज भी हो सकता है। तो हमारा ऐसी दोस्तों फिर एनओ 10 सेकंड बाद दोस्तों एनसी बन गई। एनसी के बाद दोस्तों हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर लगा। डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए दोस्तों कोयल के लिए हमें इस कॉन्टेक्टर की एनसी से लेकर आते हैं, तो हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर दोस्तों होल्ड हो गया। अब देखोगे दोस्तों करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये दोस्तों हमारी मोटर की वाइंडिंग है। दोस्तों मोटर पे देखा होगा आपने U1 होता है, U2 होता है, V1 होता है, V2 होता है और W1 होता है और W2 होता है। दोस्तों वाइंडिंग होती है हमारी दोस्तों, जब हम इसे स्टार में चलाएंगे तो हम एक तरफ से शॉर्ट हो जाती है ये दोस्तों, एक तरफ से हमारी ये शॉर्ट हो जाती है। जो हमारा स्टार्टिंग का जो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है दोस्तों, वो हमारा शॉर्ट कर देता है, तो हमारी मोटर एक तरफ से, तो हमारी इसमें एक तरफ से सप्लाई जाएगी आर वाई भी। तो दोस्तों जब हमारी ये स्टार में चलेगी मोटर, जब इसमें ऐसे कंडीशन होगी तो हमारी स्टार में चलेगी, ये स्टार में चलेगी दोस्तों। और जब हमारी डेल्टा में चलेगी तो दोस्तों ये कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि देखो दोस्तों, अगर हमारे जैसे स्टार में देखा आपने, अब डेल्टा में देखना। डेल्टा में दोस्तों ये हमारी जैसे वाइंडिंग होती है U1, U2, V1, V2, W1, W2, ठीक है दोस्तों। इसमें वाइंडिंग में जो इसके हम डेल्टा में कनेक्शन करते हैं दोस्तों, वो ऐसा होता है जैसे कि ये वाइंडिंग हमने एक साथ शॉर्ट कर दी, ये वाइंडिंग एक साथ शॉर्ट कर दी, ठीक है दोस्तों, ये वाइंडिंग एक साथ शॉर्ट कर दी। इसके लिए दोस्तों जो आया हमारा ये दोस्तों हमारा ये आर वाई भी हो गया दोस्तों, आर वाई भी। दोस्तों इस कोयल में देखना दो फेज जा रहे हैं हमारे, एक तो आर जा रहा है, एक वाई जा रहा है। देखो एक कोयल है ना दोस्तों, इधर से तो आर जा रहा है और इधर से वाई जा रहा है, तो हमारे वोल्टेज कितने हो गए, 415 वोल्टेज हो गए। इसमें कौन कौन सा जा रहा है, एक तो आर जा रहा है दोस्तों और एक वाई जा रहा है। और दूसरी कोयल में दोस्तों देखो आप, इसमें एक तो वाई जा रहा है दोस्तों अपना, एक तो वाई जा रहा है जो वहां से जा रहा है वाई, और एक देखो बी जा रहा है, तो इसमें वाई बी हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस वाले में कौन कौन से फेज जा रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से फेज जा रहे हैं दोस्तों, एक तो बी जा रहा है दोस्तों, दो बी जा रहा है यहाँ से दोस्तों, और एक दोस्तों ये पीछे से आ रहा है, देखो ये आर जा रहा है, इसमें आर जा रहा है। तो 415 वोल्टेज जाते हैं हमारे दोस्तों
डेल्टा की वायरिंग में, डेल्टा की कंडीशन में मोटर में एक वाइंडिंग में हमारे 2 फेज जाते हैं, 415 वोल्टेज जाते हैं, और स्टार में दोस्तों हमारे सिर्फ 220 वोल्टेज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे से आ रहा है देखो, ये